लीजिए जी, ये कुछ इस तरह से घनाश जो है वो सेट हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त। तो इससे हम थोड़ी थोड़ी इसकी टॉपिंग करेंगे और एक इसको खूबसूरत लुक देंगे। अच्छा जी, ये देखिए घनाश है, यूँ मैंने डाल ली है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ़ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ़ लाइव विद शेफ़ नाजिया। तो जी मैं हाजिर हो गई हूँ एक और न्यू एपिसोड के साथ और आज हम बनाने जा रहे हैं फज ब्राउनी। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, चूँकि आप सब लोगों को पता है कि मैंने लाइव सेशन शुरू किए हुए हैं क्लासेस के और मैं सबको लाइव क्लासेस में रेसिपी बता रही होती हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि फिर मैं अगले दिन उसके ऊपर वीडियो अपलोड करूँ। तो इसलिए आप लोगों की बेहतरी के लिए मैं दोबारा से रिपीट वीडियो एडिट करके नहीं, दोबारा से वीडियो बनाकर उसके ऊपर काम करके आप लोगों के लिए जो है वो दोबारा से अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो। नीचे स्क्रॉल करके आप लोगों को वीडियो ना ढूंढनी पड़े। जी हमने ये वीडियो वॉच करनी है और इससे इसका प्रैक्टिकल हमने बनाकर भेजना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है कि कितने इस वीडियो में नहीं बताया, मैंने लाइव में जाकर बताया है, क्योंकि रात को मैं एक लाइव सेशन चलाती हूँ, उसमें सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताती हूँ कि कितने अंडे यूज़ करने हैं, क्यों यूज़ करने हैं, ब्राउनी में कितने अंडे जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, छोटा अंडा क्यों डालना चाहिए, बड़ा अंडा क्यों नहीं डालना चाहिए, उसके बाद जो ऊपर फ्लेक्स हैं वो क्यों आते हैं, और जब हम ज़्यादा अंडे यूज़ कर देते तो फ्लेक्स क्यों नहीं आते। तो ये सारी रीजंस मैंने लाइव में जाकर बताई हुई हैं। तो काइंडली आप लोग वाओ वाली जो लाइव वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। देन फिर आप ये वीडियो देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से फज ब्राउनी 1, 2 और 3 अंडों के साथ बनानी है। तो मैंने तीनों के साथ बताया। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और यहाँ मैं नीचे रख रही हूँ ताकि किसी तरीके से आपको चीज़ों की समझ आ जाए। ठीक है जी, समझते कम हैं आप लोग और फॉलो जो है ना वो और तरीके से कर रहे थे। चीज़ को अगर समझेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी कि कैसे चलना। सबसे पहले देखें, ऑयल है, आइसिंग शुगर है, डार्क चॉकलेट है, अंडे हैं, मैदा है और नमक है। ठीक है जी, नमक हल्का सा डालना होता है, इसमें ज़्यादा रेशियो नहीं डालनी, सिर्फ फ्लेवर चेंज करने के लिए। फज ब्राउनी है, एक रेसिपी के साथ आप 1000 रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज़ ये समझ है। उसके बाद मैंने एक अंडे के हिसाब से, ये अंडे लिखे हुए देख रहे हैं ना, अंडे, एक अंडे के हिसाब से मैंने ये रेशो सारी तरतीब दे दिया। सबसे पहले एक अंडे के हिसाब से आपने 42 ग्राम ऑयल डालना है और 84 डबल हो जाएगा, 125 ट्रिपल में हो जाएगा 9 इंच पैन के अंदर, जो कि हम बनाने जा रहे हैं 9 बाय 9 इंच के अंदर 9 ब्राउनीज। हम ये वाली रेसिपी लगाएंगे, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको सिंगल, डबल और ट्रिपल कर दिया। अच्छा जी, डबल के अंदर क्या सीन है, 2 अंडों के साथ ये 7x7 पैन लगेगा, यानी 7 बाय 7 पैन लगेगा। 3 अंडों के साथ 9 बाय 9 पैन लगेगा। अगर आपके पास 3 अंडों के हिसाब से 8 बाय 8 पैन है तो देन भी आप लगा सकते हैं। उसमें साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा, लिटिल बिट, आधे इंच का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये रेशो जो कि 9 बाय 9 के लिए तो ये परफेक्ट होती है। आपकी रेशो बहुत ज़बरदस्त बाहर निकलती है कटिंग साइज़ में। हम 4 बाय 4 ले लें तो दैन ये उसके अंदर बहुत अच्छी रेशो बन जाएगी 4 बाय 4, नहीं तो 4x3 ठीक रहेगा, नहीं तो 4 बाय 4 कर लो इसको। ठीक है जी, 4 बाय 4 में एक अंडा, आपकी आसानी के लिए बना, आप कन्फ्यूज़ बहुत होते हो। चलो जी इसको 4 बाय 4 कर दो, 7 बाय 7 और 9 बाय 9। टेम्परेचर 160 ग्राम जाएगा और 25 से 30 मिनट बेक होगा। ये 25-30 मिनट नहीं लेगा, ये 8 से 9 मिनट टाइम लेगा। ये तकरीबन जो है 2 अंडों के साथ तकरीबन 15 से 18 मिनट ले लेगा। ये 25 से 30 मिनट में इसको कह सकती हूँ। रेशो सब समझ जाएँ, डेंस होती है ये स्पॉन्जी नहीं होती। ठीक है जी, ये क्या है जी, डेंस है। ओके, अंडा, ऑयल लेना है, ऑयल के अंदर मैंने डालनी है डार्क चॉकलेट। ऑयल और डार्क चॉकलेट को हम करेंगे मेल्ट। जब ये मेल्ट हो जाए तो इसमें आइसिंग शुगर सिफ्ट करके डालनी है, डायरेक्ट नहीं डालनी। जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी देन अंडे जाएंगे बीच में एक एक करके और विस्क होगा, बीटर नहीं यूज़ होता इसके अंदर। फिर मैदा, नमक जो होता है ना हमेशा ऑयल और चीनी और इसके साथ मिक्स होता है। नमक कभी एंड पे नहीं डालना, नमक जाएगा यहाँ पे ऑयल के साथ, ये देखें। ठीक है जी, नमक हमेशा फैट के साथ मिक्स करते हैं, अकेले नहीं डालते। आप चीज़ को समझ जाएं, ये जो रेशो समझा दी है ये बहुत आसान रेशो है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाए।
अच्छा जी, ये मेरे पास 9 बाय 9 इंच पैन है। मैंने ग्रीस किया बटर के साथ, बटर लगा के ऊपर सारा मैदा डाल दिया। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मैं बटर पेपर यूज़ नहीं करती, वरना उसको निकालने में मसला होता है। जब आप बटर पेपर निकालते हो ना, तो आप अकेले नहीं निकाल सकते, आपको 2 बंदों की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो फिर आप यूँ करके भी निकालोगे ना, तो ब्राउनी यूँ हो जाती है, यूँ ऐसे बीच में आ जाती है, जिससे उसके क्रैक्स ख़राब होते हैं। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ये वाली सिचुएशन। अच्छे से डबल ग्रीस करें इसको। डबल ग्रीस करने के बाद मैदा लगाएं जी। उसके बाद आपने कर देना है इसको साइड पे। आ जाए, ये है मेरे पास डार्क चॉकलेट और ऑयल, मैंने दोनों को कर लिया है मिक्स। डबल बॉयलर पे कर लें, माइक्रोवेव कर लें, डायरेक्ट कर लें, तीनों ऑप्शन हैं। मैं डायरेक्ट की ऑप्शन आपको नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी आप लोग जो है वो एक एक्सपीरियंस नहीं रखते किसी चीज़ का कि चॉकलेट को कैसे हैंडल किया जाता है। डबल बॉयलर पे भी करना है ना, तो इसको यूँ हिलाते जाना है, हलाना नहीं छोड़ना आपने। ये बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, हलाना नहीं छोड़ना। अगर माइक्रोवेव करते हैं तो 10 सेकंड लगाना है, 10 सेकंड के निकालने के बाद इसको यूँ 10 सेकंड हिलाना है, ठीक है। ये नहीं करना ओए अभी तो चंक्स हैं, इसको अंदर रख दो, हलाए बगैर, मिक्स किए बगैर आप दोबारा से बीच में रख देंगे, तो इसका मतलब ये जो चॉकलेट है ना, ये इसी तरह सॉलिड कंडीशन में रहेगी, ये मेल्ट नहीं होगी। मैं फिर समझा रही हूँ आप लोगों को, काइंडली इन चीज़ों पे खास ध्यान देना है और समझ के चलना है आप लोगों ने। तो चलें जी, मैं इसको मिक्स करती हूँ, इसको मेल्ट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने इसको मैंने तो खैर डायरेक्ट किया है। आप लोगों ने माइक्रोवेव करना, आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं करना। नॉन स्टॉप में हलाती गई हूँ, अभी भी बीच में ये देखिए चंक है, लेकिन इसमें हीट है, इसी हीट के अंदर इसने हो जाना है। अच्छा जी, मैं कौन सी चॉकलेट यूज़ करती हूँ? मैं ये वाली चॉकलेट यूज़ करती हूँ ब्राउनी के लिए स्पेशली। मैं यही चॉकलेट यूज़ करती हूँ, मैं कोई और प्रेफर नहीं करती। वैसे नाइस चॉकलेट जो है बेक हाउस की, वो भी समटाइम यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मीठी बहुत है, तो उसमें मैं शुगर की क्वांटिटी लेस कर देती हूँ। ये मैं आपको लाइव वीडियो में समझाऊंगी, अभी के लिए आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। ये देखिए जी, नॉन स्टॉप हिलाते जाना है। जो चॉकलेट चंक है ना, उसको इसमें हमने करना है मेल्ट। ओके, ये देखें, ये देखिए, इसी में इसने मेल्ट हो जाना। चॉकलेट की शाइन बरकरार रहनी चाहिए। देखें कितनी अच्छी शाइन आ रही है, देख रहे हैं? ये चॉकलेट की अपनी शाइन है, ऑयल तो मैंने यूज़ किया ही किया है। चॉकलेट की अपनी शाइन, अपनी उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रखनी है आपने, उसको ख़राब नहीं होने देना, जिससे आपकी प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है। चलें जी, ये हो चुकी है प्रॉपर तरीके से मेल्ट। इसमें मैं डालूँगी, ये देखें, इतना सा सॉल्ट। ओके, ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे, स्पैचुला निकालेंगे बाहर और डालेंगे इसमें हम आइसिंग शुगर, वो भी सिफ्ट करके, डायरेक्ट नहीं डालनी। ये देखिए लंप होते हैं इसके अंदर, ठीक है, गुठलियाँ होती हैं। इसको मिक्स करेंगे, फिर हम थोड़ी सी और ऐड करेंगे। ओके जी, अगर ये बीच में डायरेक्ट चले जाते हैं तो लंप नहीं फिर मिक्स होते चॉकलेट में जाके, जिससे आपकी ख़राब होती है रेसिपी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करना है इसको। ये देखें, हैंड मिक्सिंग प्रोसीजर है, डेंस प्रोसीजर होता है ब्राउनी। ये देखें, हो गया, अच्छे से मिक्स हो गई। अब एक एक अंडा जाएगा, डायरेक्ट ना डालें काइंडली। ये देखें, तोड़ें और डालें, मिक्स। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से। देखिए, अच्छा जी, ये हो गया। ये देखिए, जब तीसरा अंडा जाएगा तो इसकी कंडीशन कुछ यूं हो जाएगी। अब हम डालेंगे फ्लावर।
वो भी ऐसे ही सिफ्ट करते जाना है, डालते जाना है। ये देखिए ये मैं पहले भी अपने चैनल पे रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन जो लोग मुझसे लाइव बेकिंग सीख रहे हैं तो ये उनके लिए स्पेशली रेसिपी है और मैंने सोचा वाई नॉट के दोबारा से इसको शेयर कर दिया जाए। ये अब ये जान लगानी होगी यहाँ पे आके आप लोगों को, ठीक है जी। तो चूँकि ये देखें ये कंडीशन होनी चाहिए इसकी, और माशाल्लाह से हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अपने पैन में डालेंगे। ये देखिए इक्वल हो जाए। चलें जी बेक करते हैं इसको और फिर शेयर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं बनाने लगी गनाश। मैंने वाइट चॉकलेट ले ली है, तकरीबन जो है ये 30 ग्राम है और 20 ग्राम मैंने डार्क चॉकलेट ली है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो मैं दूध डालूँगी तकरीबन 3 खाने के चम्मच, ठीक है। और इसको हम मेल्ट कर लेंगे और इसकी बनाएंगे गनाश और इसको हम ब्राउनी से डेकोर करेंगे। जी मैं डायरेक्ट ही इसको मेल्ट कर रही हूँ हल्की आंच पे और नॉन स्टिक गनाश। अगर आप क्रीम डालना चाहें डाल सकते हैं, तो मैंने दूध से ही बना ली है और इससे मैंने अपनी ब्राउनी ऊपर से डेकोर कर ली है। अच्छा मेरे पास मिल्क चॉकलेट नहीं थी तो देन मैंने इसको इस तरह से बना दिया है, वाइट और डार्क को मिक्स करके। अब इसे मैं ठंडा होने दूंगी, फिर मैं इसे थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी कि क्या कंसिस्टेंसी आती है और किस तरह से हमने अपनी ब्राउनी को डेकोर करना है। अच्छा जब कभी भी गनाश या कैरमल बनाए तो इस तरह मशीन से ना उसको ब्लेंड कर लिया करें। उसका बेनिफिट ये होता है कि वो ज़रा एक अच्छे टेक्सचर में आ जाती है और एक अच्छे कलर में आ जाती है। ये देखिए, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। देखिए कलर चेंज कर रही है ये, ठीक है। तो मैं गरम को ही हमेशा इस तरह कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। चाहे तो आप ब्लेंडर के साथ कर लें, जो बीटर होता है, सॉरी बीटर के साथ कर लें, लेकिन ये बेस्ट है, ये एक आपके पास होनी चाहिए घर पर। ये देखिए इससे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। चलें जी अब मैं इसे ठंडा करूँगी और फिर इससे एप्लीकेशन। अच्छा जी ये हो गई आपकी 3 अंडों के साथ ब्राउनी और ये होगी 1 अंडे के साथ ब्राउनी, ठीक है। ये मैंने 1 अंडे के साथ बनाई है और ये 4x4 का पैन मुझे मिल गया था, शुक्र है घर से ही, और मैंने चेक किया और मुझे मिल गया। अच्छा जब आपने ये देखें ऐसे और ऐसे इक्वली आपने इसके अंदर जो है वो लगा देने हैं, ठीक। ये देखिए अगेन 2x2 निकालने के लिए, ये देखिए ओके। अच्छा अब जब हमने अब हमने जब निकालनी है तो यहाँ से ये जो है ना एक्स्ट्रा ऐसे करके यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको स्पेस दूंगी, क्योंकि ये हमेशा साइडों से थोड़ी सी एक्स्ट्रा बेक हो जाती है। ओके जी ये ले। अच्छा अब ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से कितने आराम से, ये देखिए जी मेरी फज ब्राउनी रेडी है। अच्छा इसको मैंने थोड़ा सा ओवर बेक किया था क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमने ज़्यादा फजी मत दीजिएगा, हमने थोड़ी सी क्रंची खानी है, तो इसको मैंने थोड़ा सा ओवर बेक किया। अच्छा अब मैंने क्या किया, इसको ओवर बेक करने के लिए मैंने इसको टेम्परेचर हाई दे दिया। अच्छा अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं एक चीज़ शेयर कर दूँ कि जब ये इस तरह से बबल्स आएँ तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंडे बड़े साइज़ के चले गए हैं। जब इसके ऊपर यूं क्रिस्पी लेयर कम आए और ये ज़्यादा इस तरह से बबली हो जाए साइडों से, इधर से उधर से, इट्स मीन कि आपके अंडों का साइज़ बड़ा था। यूजली इसके अंदर जो अंडों का साइज़ इस्तेमाल होता है वो 45 से 50 ग्राम का होता है, और मेरा जो अंडा था वो आज 65 ग्राम का था। अनबिलीवेबल, जिसकी वजह से हमेशा ये चीज़ें इसके ऊपर
आ जाती हैं और ये एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। आप इसको कम बेक करेंगे, क्रिस्पी लेयर कम होगी लेकिन अंदर से फजी होगी। तो चलें जी, अब मैंने इसका भी एक हल निकाला। मैंने सोचा आज एक तीर से दो शिकार करेंगे। आज हम इसके ऊपर फज गनाश भी डालेंगे जो ब्राउनीज़ के लिए होती है, तो वो भी मैंने आपको बनानी बताई है। थोड़ी सी ठंडी हो जाए देन फिर इसके ऊपर डालते हैं। लीजिए जी, ये कुछ इस तरह से गनाश जो है वो सेट हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। तो इससे हम थोड़ी थोड़ी इसकी टॉपिंग करेंगे और एक इसको खूबसूरत लुक देंगे। अच्छा जी, ये देखिए गनाश है, यूँ मैंने डाल ली है, ये देखें। ठीक है, ये देखें, बहुत अच्छी परफेक्ट रेसिपी है। आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, लाइव ज़रूर अटेंड किया करें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, ये देखें। ये देखिए जैसे चाहें आप इसको डेकोरेट करें और अपने कस्टमर्स को भेजें। अच्छा जी, इस तरह करने से ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट भरेगी, कॉस्ट सेविंग में नहीं आएगा ये। जैसे कि अगर आप ये खाली एक स्लाइस 250 में सेल करते हैं तो इसके साथ आपकी कॉस्ट जो है वो 350 पे चली जाएगी। ओके जी, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आपने अपने कस्टमर के साथ अपनी प्रोडक्ट को शेयर करना है और किस तरीके से आपने इसको सेल करना है। तो चले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। ये मैंने 1 अंडे के साथ बनाया है और ये मैंने 3 अंडों के साथ बनाई है, 9 ब्राउनीज़ निकली हैं। तो पूरी वीडियो वॉच करनी है और अंडरस्टैंड करना है रेसिपी।